जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे टॉर्नेरिया लार्वा के बारे में कि टॉर्नेरिया लार्वा में क्या क्या इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हैं। आफ्टर डेवलपमेंट हम ये थर्ड पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, टॉर्नेरिया लार्वा के सबसे टॉप पे देखिए कौन सा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है एपिकल थिकेनिंग है। ये क्या है भाई? एपिकल प्लेट है। एपिकल प्लेट है ना, एपिकल प्लेट है। तो ये भी क्या है? एपिकल प्लेट। अच्छा, इसी एपिकल प्लेट को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो है ईपीडर्मल सेल से बनी है। किसकी थिकेनिंग से बनी है? ईपीडर्मल सेल्स, है ना। और ये जो एपिकल प्लेट है इसमें दो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आई स्पॉट। आई स्पॉट, इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं भाई? आई स्पॉट बोलते हैं या ओसिलाई बोलते हैं। ओसिलाई, ओसिलाई का फंक्शन क्या है भाई? लाइट को सेंस करना। दे आर फोटो रिसेप्टर ना, ये लाइट को सेंस करते हैं आई स्पॉट्स। ठीक है। उसके बाद देखिए, तो ये जो एपिकल साइड में आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं हेयर लाइक, ये वाले स्ट्रक्चर दोनों ही उसमें दिख रहे होंगे। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एपिकल टफ्ट। क्या है भाई ये? इसको हम लोग कहें अगर तो एपिकल टफ्ट है। एपिकल टफ्ट है ना। तो एपिकल टफ्ट क्या है भाई? इनको सेंसरी सिलिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसरी सिलिया, है ना। अच्छा, तो इनका भी काम सेंस करना हो गया। अब बात आती है कि जो ये आई स्पॉट है, ये आई स्पॉट कैसे लाइट को सेंस करेगा। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे अगर आई स्पॉट का, तो ये एक कप शेप का स्ट्रक्चर होगा ऐसे। ठीक है, कप शेप का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो मटेरियल भरा है वो लेंस का, मतलब हाई रिप्रोडक्टिव इंडेक्स मटेरियल है, तो वो लेंस का काम करेगा। और इसमें दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें भरी होती हैं। एक तो इसके अंदर पिगमेंट होता है। क्या होता है? पिगमेंट होता है। दीज आर पिगमेंट्स, है ना। सो पिगमेंट। और दूसरा क्या होता है? ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर। क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के आपको दिखाए जा रहे हैं, ये क्या है? ग्रेन्यूल्स है ना। somehow it act as फोटो रिसेप्टर। ठीक है। आइए अब दूसरे स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये तो हमने ऊपर से देखना शुरू किया तो सबसे पहला स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, तो इसके ठीक यहाँ से एक ट्यूब लाइक थिन स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जो इसमें आपको बड़ा सा दिख रहा है। ये क्या है? ये क्या है भाई? जल्दी बताइए। प्रोटोसील। वेरी गुड, प्रोटोसील। अच्छा, जन्नत कह रही है कि ये प्रोटोसील सर इसमें जो है बड़ा सा दिखाया गया। हाँ बिल्कुल, ये अभी डेवलपिंग फेज में है और ये मैच्योर लार्वा है। ठीक है। इस प्रोटोसील की एक ओपनिंग देखिए, यहाँ पे ओपनिंग है ना। यही बाद में चल के क्या बनाती है? प्रोबोसिस पोर। प्रोटोसील की ओपनिंग को क्या कहेंगे? हाइड्रोपोर। क्या कहते हैं भाई? हाइड्रोपोर। तो हम लोगों ने इससे पहले जब सीलोम पढ़ा था बेलानोग्लासस पे, वहाँ पे हमने देखा था एक स्ट्रक्चर था प्रोबोसिस पोर। तो यही हाइड्रोपोर आगे चल के क्या बनाएगा? प्रोबोसिस पोर। अच्छा,
अब आइए तीसरा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर देखते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ प्रोटोसील बहुत ही नैरो स्ट्रक्चर है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट देखेंगे आप, तो यहाँ दो सीलिया के बैंड हैं। एक तो ये इंटीरियर साइड में आपको ये दो दिख रहे हैं, इसका मतलब दो नहीं है, ये ऐसे इसके पूरे बॉडी पे रोटेट करके है। तो एक सिलियरी बैंड तो एक है ये, और ये की है दूसरा नंबर ये। तो पहले वाले को बोलते हैं, क्योंकि ये माउथ के अराउंड प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं सरकम सीलिया, है ना। सरकम ओरल भी कहे, सरकम ओरल सीलिया, है ना। और इसको क्या कहेंगे भाई, टीलो टॉर्च, टीलो टॉर्च। बहुत सारे एग्जाम में पूछता है व्हाट इज टीलो टॉर्च, है ना। ऑप्शन भी दे देता है टीलो टॉर्च किस में पाया जाता है। तो आप देखिए ये टीलो, टेलॉन मतलब एंड पे, तो ये टेलो टॉर्च, ठीक है ना। अच्छा, अब इन दोनों का फंक्शन थोड़ा सा देख लिया जाए। तो जो ये ओरल सीलिया है, ये सीलिया होते हैं छोटे छोटे, स्मॉल होते हैं। कैसे होते हैं, स्मॉल। और इनका फंक्शन क्या है, फूड को कैप्चर करना, फूड के को कैप्चर करना, है ना। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए टीलो टार्च जो है, वहाँ पे सीलिया बड़े बड़े, ये किस में हेल्प करेंगे, मूवमेंट में, मूवमेंट लार्वा का जो होगा उसमें हेल्प करेंगे। तो ये तो हो गया सीलियरी बैंड। तो अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या स्ट्रक्चर है जो इसमें हेल्प करते हैं। तो एक यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि आपका वेंट्रल साइड में है। तो वेंट्रल साइड में देखिए इसका क्या है, माउथ है, ये देखिए माउथ है। तो इसका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कहें तो यहाँ पे इसमें माउथ है, ये इसमें माउथ है, ठीक है ना। तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये माउथ हो गया, है ना, माउथ हो गया। और इसके बाद ये क्या है, एसोफेगस, एसोफेगस। इसके बाद ये क्या है, स्टमक। इसके बाद क्या है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। और ये क्या है, एनस, लास्ट में क्या है, एनस। तो कहें तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है भाई, कंप्लीट है, पूरी तरह से कंप्लीट है ना। अच्छा, जो इसका माउथ है वो वेंट्रल साइड में इक्वेटोरियल प्लेन पे लोकेटेड है, ठीक है ना। अच्छा, इस लार्वा के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये ऐसे रोटेट करता रहता है ना। इसीलिए इस टर्निंग की वजह से ये टर्न करता रहता है हमेशा, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, टॉर्नेरिया लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा, है ना। इसको पहले ये सोचा जाता था कि ये इकाइनोडर्मेट का लार्वा है, लेकिन बाद में इसके डेवलपमेंट से पता चला कि ये किसका लार्वा है, बेलानोग्लासस का। तो इसलिए लार्वा को स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। मुलर साहब ने इसकी डिस्कवरी की, और ये इसकी साइज को अगर हम कहें तो ये जस्ट 3 mm की होती है, बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि मेटामॉर्फोसिस जो है टॉर्नेरिया लार्वा में कैसे होती है। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या हमें आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।